नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लॉस रिकवरी के बारे में। लॉस रिकवरी के अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्या साइकोलॉजी से हम अपना लॉस जो है उसे रिकवर कर सकते हैं। आप जानते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, कोई भी स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर लीजिए, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर लीजिए, कितना ही कैपिटल आपके पास हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी साइकोलॉजी। अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं है तो आप बिना साइकोलॉजी के कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। तो आज हम बात करेंगे उसी लॉस रिकवरी की साइकोलॉजी के बारे में। किस तरह से हम अपना जो लॉस है वो रिकवर कर पाएंगे, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए अपने लॉस को रिकवर करने के बारे में, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी अमाउंट का लॉस हुआ है, लाइक आपको 500 रुपये, 5,000 रुपये, 50,000 रुपये, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी आपको अमाउंट का लॉस हुआ है, ये कितना भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। वो उसके कैपिटल के ऊपर निर्भर करता है कि उसका कैपिटल कितने का है, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब लॉस तो हो गया, अब लॉस होने के बाद उसको रिकवर भी तो करना पड़ेगा ना। अब रिकवर करने के लिए लोग क्या करते हैं, बड़ा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। लाइक अगर वो एक लोट से काम करते थे, मान लीजिए अगर कोई ट्रेडर था, वो काम कर रहा था अब तक एक लोट से, ठीक है, और उसके पास कैपिटल है, ऐसी बात नहीं, उसके पास कैपिटल है, एक लोट से काम कर रहा है, मतलब वो मिनिमम टू मिनिमम भी 10-1 हज़ार रुपये तो उसके अकाउंट में है ही, ठीक है, जिससे वो काम कर रहा है। अब उसने अपना लॉस जो है वो उसने अपना लॉस करवा लिया। मान लीजिए उसने अपना लॉस करवा लिया 3,000 रुपये का, ठीक है, 3,000 रुपये का लॉस करवा दिया। अब वो इस 3,000 रुपये को रिकवर करना चाहता है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर हर 7 दिन, हर 5 दिन में से 2 से 3 दिन ऐसे ज़रूर निकलते हैं जो हमें अच्छी खासी जो मूवमेंट है वो दे के जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें जो है वो दिलवाते हैं वो 1 से 2 से 3 दिन, ठीक है। मान लीजिए आपको वो डे मिल भी गया, आपकी स्ट्रेटजी भी अप्लाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, इस एक लोट से काम करते थे, आज आप क्या करेंगे, अपने जो लोट है उसका साइज़ बढ़ा देंगे। लाइक 2 लोट कर देंगे, 3 लोट कर देंगे, इस तरह से काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हुआ, इसमें आपका जो रिस्क रिवॉर्ड था, रिस्क रिवॉर्ड तो आपने मेंटेन रख लिया, लेकिन सिर्फ इस ट्रेड के अंदर मेंटेन रखा है। लेकिन आपका जो मनी मैनेजमेंट का जो रिस्क रिवॉर्ड था ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। मतलब मतलब आप पर डे, मान लीजिए आप 2,000 का लॉस लेते थे पर डे, तो आज आप कितने का लॉस ले रहे हैं, आपने डबल कर दिया, मतलब आपका 4,000 का लॉस हो गया। तो मनी के साथ तो आपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया ही नहीं ना। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, मनी के साथ तो आपने रिस्क रिवॉर्ड लगाया ही नहीं। आपने रिस्क रिवॉर्ड कहाँ लगाया, सिर्फ अपनी ट्रेड के अंदर। आपने क्या किया कि भाई लॉस होगा तो इतने अमाउंट का, और अगर प्रॉफिट होगा तो इतने अमाउंट का। ये आपने रिस्क रिवॉर्ड तो देख लिया यहाँ पे कि ठीक है भाई, ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड ये ट्रेड का है, आपके कैपिटल का नहीं है, ठीक है। आपके कैपिटल का रिस्क रिवॉर्ड ये कैसे बनेगा, जब आप अपनी मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो करोगे। लेकिन मनी मैनेजमेंट तो आप फॉलो करते नहीं हो। मनी मैनेजमेंट से मेरा मतलब है क्वांटिटी को मैनेज करने से। अब उसका मतलब तो आप जानते ही होंगे ऑब्वियसली, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्वांटिटी मैनेजमेंट से मैं क्या मतलब कहना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एक लोट से काम करते हैं, बिल्कुल ब्रीफ के अंदर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए। आप एक लोट से काम करते हैं तो आप कम से कम भी 2 से 6 महीने, 2 से 6 महीने आपको बिल्कुल भी अपना जो लोट है उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं करना है किसी भी केस के अंदर। कितनी भी अच्छी मूवमेंट क्यों ना हो, कितनी ही ख़राब मूवमेंट क्यों ना हो, आपको अपना जो लोट साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं करना है। आपको कब इंक्रीज़ करना है, 2 से 6 महीने होते ही आपको इंक्रीज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 2 से 6 महीने हो गए अब मैं अपना जो साइज़ है, लोट साइज़, वो बढ़ा देता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना है, आप लगातार 6 महीने तक, लगातार 6 महीने तक अगर आप एक लोट से एक प्रॉफिटेबल बन पा रहे हो, तब अपना जो ये लोट साइज़ है ये आप 2 से 3 कर सकते हो। कितना, 2 या 3 कर सकते हो। इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं आप एक से प्रॉफिटेबल हो रहे हो और आप क्या करते हो, अब अपना 5 लोट साइज़ कर लिया या फिर 10 लोट साइज़ कर लिया। ऐसे 5-5 गुना, 10-10 गुना लोट साइज़ नहीं बढ़ता कभी। लोट साइज़ बढ़ता है धीरे धीरे, एक एक दो दो कर करके ऐसे बढ़ता है लोट साइज़, ठीक है। अब एक चीज़ तो आपने पता कर ली कि भैया मैं जो हूँ रिस्क रिवॉर्ड तो फॉलो कर रहा हूँ ट्रेड का, कि ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर लिया, लेकिन अपने कैपिटल का रिस्क रिवॉर्ड भाड़ में गया। तो अपने कैपिटल के रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर आप फोकस कीजिए, आपके मनी मैनेजमेंट के साथ आप फोकस कीजिए। साथ ही साथ अगर आपका कुछ अमाउंट का लॉस हुआ है, कुछ भी अमाउंट हुआ है, जो मान लीजिए आपका कैपिटल का 70 से 80% जो है वो लॉस हो गया, मान लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो होता है, बिल्कुल होता है।
मैंने बहुत सी बुक्स भी पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ी है मैंने, तो उनमें साफ साफ पता लगता है कि लॉस होता है। लोग अपना 100% कैपिटल भी जो है वो मार्केट के अंदर लूज़ कर देते हैं। अब लॉस रिकवरी की क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉस रिकवरी की अगर आपको साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस बात को अपने माइंड से निकाल देना है कि आपको रिकवरी करनी है। ठीक है, क्या आपको रिकवरी करनी है? असल में आपको रिकवरी करनी ही नहीं है, आपको करना है अपने प्रोसेस को फॉलो। क्या करना है? अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। कौन सी प्रोसेस को? अपने रिस्क रिवॉर्ड की प्रोसेस को, अपने मनी मैनेजमेंट की प्रोसेस को, अपने जर्नलाइज को, इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप प्रोसेस के ऊपर फॉलो करेंगे ना, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड है कि नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटजी है कि नहीं, मैं वहाँ पे सही मेरा सेटअप बन रहा है कि नहीं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप ये सोच के काम करेंगे ना कि भैया मैं रिस्क रिवॉर्ड से वगैरह कर करा के मैं मेरा जो लॉस है उसको रिकवरी करूँगा, तो यकीन मानिए आप अपना लॉट साइज़ भी बढ़ा देंगे, आप रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट को फॉलो भी नहीं करेंगे, और कभी भी जो अपनी रिकवरी है उसे नहीं कर पाएंगे। या तो मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, और या फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको सिर्फ आपका लॉस रिकवर करने के अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।